भारत का पीएफ सिस्टम जैसा हम उसे जानते हैं हमेशा के लिए बदल रहा है और ये बदलाव हर नौकरी करने वाले के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। 8,500 करोड़ रुपए, जी हाँ, 8,500 करोड़। ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये वो पैसा है जो भारत भर में लोगों के पीएफ खातों में बस पड़ा हुआ है, लावारिस। किसी ने क्लेम ही नहीं किया। पर सवाल ये है कि इतना सारा पैसा आखिर अनक्लेम्ड क्यों है? अच्छा, पीएफ क्लेम का नाम सुनते ही क्या याद आता है? ऑफिस के चक्कर, अंतहीन इंतजार और ढेरों कागजात, है ना? ये एक ऐसी हकीकत है जिससे लगभग हर सैलरीड प्रोफेशनल गुजरा है और ये ही वो पुरानी तस्वीर है जिसे अब पूरी तरह से बदला जा रहा है। तो इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस 8,500 करोड़ की समस्या की, फिर जानेंगे कि इसका हल यानी ईपीएफओ 3.0 आखिर है क्या। इसके बाद देखेंगे कि कैसे पीएफ खाता एक बैंक की तरह काम करने लगेगा और कैसे ये सुरक्षा का दायरा सब तक पहुंचाएगा, और आखिर में नजर डालेंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले जड़ तक चलते हैं। ये 8,500 करोड़ रुपए की जो रकम है, ये आखिर जमा क्यों हो गई? क्यों इसे कोई क्लेम नहीं कर रहा? तो देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई सारी छोटी छोटी वजहें हैं। जैसे यूएन सिस्टम आने से पहले लोग जब नौकरियां बदलते थे तो पुराना पीएफ अकाउंट अक्सर पीछे ही छूट जाता था, या मान लीजिए कंपनी बंद हो गई। कई बार तो केवाईसी डिटेल्स मतलब आधार, पैन, बैंक की जानकारी में कुछ मिसमैच होता था। कुछ लोग विदेश चले गए या नौकरी छोड़ दी, और दुखद मामलों में सदस्य के मृत्यु के बाद उनके परिवार को उस अकाउंट के बारे में पता ही नहीं होता। तो ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी रकम बन गई। तो अब सवाल उठता है कि इस बड़ी समस्या का हल क्या है? इसका जवाब है ईपीएफओ 3.0। और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये पूरे के पूरे सिस्टम का एक फंडामेंटल ओवरहॉल है, एक डिजिटल क्रांति। ईपीएफओ 3.0 को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अब सिस्टम को मेंबर के इर्द गिर्द बनाया जा रहा है, ना कि ऑफिस के। मतलब अब फोकस इस पर है कि पीएफ सर्विसेज तेज हों, पारदर्शी हों और उतनी ही आसान हो जितना किसी मॉडर्न बैंक को इस्तेमाल करना होता है। और ये जो बदलाव है वो कितना बड़ा है, ये टेबल साफ दिखाती है। देखिए, ईपीएफओ 1.0 में जहां क्लेम सेटल होने में 30 से 45 दिन लग जाते थे, 2.0 में ये 7 से 20 दिन हुआ, और अब ईपीएफओ 3.0 में ये कुछ मिनटों से लेकर बस 3 दिन में हो जाएगा। पहले हर चीज के लिए एम्प्लॉयर पर निर्भरता थी, अब वो लगभग 0 हो जाएगी। मतलब पूरा कंट्रोल अब मेंबर के हाथ में होगा। अब बात करते हैं इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे जबरदस्त पहलू की, वो है पीएफ खाते का एक वर्चुअल बैंक में बदलना। ये सच में एक गेम चेंजर है। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत सिंपल है। अब तक पीएफ अकाउंट को एक बंद तिजोरी की तरह देखा जाता था, रिटायरमेंट के लिए रखा हुआ पैसा। लेकिन अब ये एक वर्चुअल बैंक अकाउंट बन रहा है, एक ऐसा अकाउंट जिस पर पूरा कंट्रोल होगा और जिसे जरूरत पड़ने पर आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा। इसका एक सीधा सा उदाहरण देखते हैं। अपनी डिटेल्स सही करवाना। पहले क्या होता था? एक जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरो, उस पर एम्प्लॉयर के साइन लो। इस पूरे प्रोसेस में हफ्ते, कभी-कभी तो महीने लग जाते थे। और अब बस आधार से जुड़े ओटीपी के जरिए ऑनलाइन ही कुछ ही मिनटों में ये काम हो जाता है। फर्क साफ है। तो एक बैंक की तरह क्या क्या फीचर्स मिलेंगे? सोचिए, एटीएम और यूपीआई से तुरंत पैसा निकालना, एआई की मदद से ऑटोमेटिक क्लेम सेटलमेंट, केवाईसी और प्रोफाइल अपडेट्स खुद ही कर लेना। और तो और अब सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होगा, मतलब देश के किसी भी ऑफिस से अपनी समस्या सुलझाई जा सकेगी। ये सब फीचर्स मिलकर मेंबर को अभूतपूर्व कंट्रोल देते हैं। अच्छा, ये एटीएम से पैसे निकालने वाला सिस्टम काम कैसे करेगा? बहुत आसान है, बस यूएएन को बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा। फिर किसी भी ईपीएफओ एनेबल्ड एटीएम पर जाकर ईपीएफ विड्रॉल का ऑप्शन चुनना है। अपना यूएएन और अमाउंट डालिए, ओटीपी से ऑथेंटिकेट कीजिए और बस कैश हाथ में। कोई लंबा इंतजार, कोई अप्रूवल नहीं। और ये जो सेल्फ सर्विस वाला मॉडल है, ये कितना कामयाब है, इसका सबूत ये आंकड़ा है, 32.22 लाख। ये वो संख्या है जितनी बार मेंबर्स ने खुद अपनी प्रोफाइल में करेक्शन किया है जब से ये फीचर लॉन्च हुआ। मतलब लोग इस आसानी को और कंट्रोल को हाथों हाथ ले रहे हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ मौजूदा सैलरीड एम्प्लॉयज की सुविधा तक ही सीमित नहीं है। इस बदलाव का एक बहुत बड़ा मकसद है, और वो है सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाना, इसे हर किसी तक पहुंचाना। इस नए आर्किटेक्चर को इतना फ्लेक्सिबल बनाया गया है कि ये सिर्फ वेतनभोगी कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों को भी अपने दायरे में ले सके।
हम यहाँ 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें अब तक ये सुरक्षा नहीं मिलती थी। तो एक गिग वर्कर्स को कैसे शामिल करेगा? देखिए, जो प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स हैं वो वर्कर्स की कमाई का एक हिस्सा सोशल सिक्योरिटी फंड में डालेंगे। इन गिग वर्कर्स को भी एक यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाएगा और फिर वो भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ की तरह ही एक मोबाइल ऐप पर अपनी सारी बचत और फायदे ट्रैक कर सकेंगे। ये सच में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है। तो अब सवाल ये है कि इसके बाद क्या? ये जो इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, ये भविष्य के लिए क्या रास्ते खोलता है? देखिए, जो लॉन्ग टर्म विजन है वो एक यूनिफाइड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बनाने का है। एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म जहां रिटायरमेंट, पेंशन, इंश्योरेंस, सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एक ही जगह से आसानी से मैनेज हो सकें। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर सिर्फ एक यूएएन नंबर ही किसी के रिटायरमेंट, पेंशन और बीमा इन सबको एक ही जगह पर मैनेज कर सके? ये वो भविष्य है जिसकी नींव रखी जा रही है। एक ऐसा भविष्य जहां एक सिंगल डिजिटल आइडेंटिटी ही हर वर्कर की पूरी फाइनेंशियल लाइफ को सिक्योर कर देगी।